हेलो नमस्कार। सूर्य नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीनल फेलियर के बारे में। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रीनल फेलियर किसे कहते हैं? रीनल फेलियर ए कंडीशन इन विच द किडनी लॉस द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। एक कंडीशन जिसके अंदर किडनी की एबिलिटी है जो लॉस हो जाती है और वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाती है, या फिर किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? रीनल फेलियर कहलाती है। किडनी फेल टू एडिक्वेट फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। किडनी मतलब असमर्थ रहती है एडिक्वेट फिल्टर करने के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में असमर्थ रहती है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? कि रीनल फेलियर कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब किडनी के 80% फंक्शन है जो लॉस हो जाते हैं, ओनली 10 से 20% फंक्शन अगर रिमेनिंग रहते हैं किसी पर्सन के अंदर, तो वो क्या कॉज कर सकता है? कौन सी कंडीशन कहलाती है? एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD हो सकता है। एंड स्टेज आ सकती है, मतलब लास्ट स्टेज हो सकती है वो रीनल डिजीज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप की। तो दो टाइप पढ़ते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। सेकंड क्लास जब होगी तब हम पढ़ेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। तो एक्यूट रीनल फेलियर किसे कहते हैं? कि ए कंडीशन इन विच किडनी कैन नॉट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। एक कंडीशन जिसके अंदर किडनी फिल्टर नहीं करती है वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एक्यूट रीनल फेलियर कहलाती है। लेकिन ये कंडीशन सडनली होती है, एकदम से किडनी अपना कार्य करना बंद कर देती है, जैसे कि विद इन हावर्स और डेज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी के अंदर फर्स्ट हम देखते हैं प्री रीनल कोज। प्री रीनल कोज क्या क्या हो सकते हैं? हाइपोवोलेमिया, वोमिटिंग, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जैसे कि ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या MI की वजह से। इसके अलावा डिक्रीज रीनल वास्कुलर ब्लड फ्लो। तो ये क्या है? प्री रीनल कोज है। सेकंड हम बात करते हैं इंट्रा रीनल कोज। इंट्रा रीनल कोज क्या हो सकता है? नेफ्रॉन डैमेज ड्यू टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक्यूट पाइलोन नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं किसकी वजह से? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से या एक्यूट पाइलोन नेफ्राइटिस की वजह से। इसके अलावा वास्कुलर डैमेज। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट सच एज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। मतलब अगर लॉन्ग टाइम से पेशेंट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहा है तो क्या कोज कर सकते हैं? रीनल फेलियर। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्चेमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट रीनल कोज की। तो पोस्ट रीनल क्या क्या हो सकते हैं? ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन फ्लो, जैसे कि यूरोलिथियासिस और BPH, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी स्टोन। तो ये सब भी क्या कोज कर सकते हैं? जैसे यूरोलिथियासिस है, स्टोन हो जाएगा। इसके अलावा BPH है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, और प्रोस्टेट कैंसर और किडनी स्टोन क्या कोज कर सकते हैं? रीनल फेलियर कोज हो सकता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि जो कोजेज है एक्यूट रीनल फेलियर के वो क्या क्या हो सकते हैं। प्री रीनल फेलियर हमने पढ़ा अभी, सेकंड इंट्रा रीनल फेलियर, और थर्ड है पोस्ट रीनल फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एडवांस एज, मतलब ओल्ड एज हो जैसे अबव 60 ईयर, ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स इन आर्म एंड लेग्स, डायबिटीज, हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर और लीवर डिजीज आदि क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर हो सकते हैं रीनल फेलियर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ये फेज है जो रिकवरी फेज है। तो देर आर 4 क्लिनिकल फेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। फर्स्ट है ऑनसेट, सेकंड ओलिगुरिया, डायूरेटिक एंड रिकवरी फेज। ऑनसेट और इनिशियल फेज क्या होती है? जब किडनी फेल होना स्टार्ट होती है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम है जो इस फेज के अंदर नहीं शो होते हैं,
और ये पीरियड कब तक चलता है, हावर्स टू डे तक चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगुरिया फेज की। तो ओलिगुरिया फेज के अंदर क्या होता है, दिस फेज स्टार्ट व्हेन द यूरिनरी वॉल्यूम 30 से 400 ml पर 24 आवर। ये फेज कब स्टार्ट होती है, जब यूरिनरी वॉल्यूम कितना रहता है, 30 से 400 ml। अगर पेशेंट 24 आवर के अंदर यूरिन पास आउट करता है तो वो कौन सी फेज कहलाती है, ओलिगुरिया फेज कहलाती है। मतलब यूरिन आउटपुट है जो कम हो जाएगा। दिस फेज ऑफ ARF एक्यूट रीनल फेलियर लास्ट फॉर 7 to 14 days बट डज ए लॉट ऑफ डैमेज टू वॉल एंड मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या, जो ARF की एक स्टेज है वो कितने दिन तक रहती है, ओलिगुरिया फेज 7 से 14 दिन तक रहती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, जो वॉल्स एंड मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है किडनी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड ओवरलोड, हाइपरवोलेमिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल है जो इंक्रीज मिलेगा, हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया आदि देखने को मिलता है ओलिगुरिया फेज के अंदर। डायूरेटिक फेज की अगर हम बात करें तो इस फेज के अंदर क्या होगा, यूरिन सिक्रेशन है जो धीरे धीरे मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 400 ml 24 आवर्स के अंदर या उससे ज़्यादा होगा। और रीनल फंक्शन ऑफ किडनी इम्प्रूव क्विकली इन फर्स्ट 5 to 25 डेज ऑफ दिस फेज। इसके अंदर जो रीनल फंक्शन है वो क्विकली इम्प्रूव हो जाते हैं किडनी के 5 से 25 दिन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकवरी फेज की। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये थोड़ी लॉन्ग टर्म तक चलती है, मतलब 3 से 12 मंथ लगते हैं, और इस फेज के अंदर किडनी के फंक्शन है जो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं कंटिन्यू। तो ये थी रिकवरी फेज, डायूरेटिक फेज और ओलिगुरिया और ऑनसेट फेज। अगर रिकवरी नहीं होती है किडनी की तो फिर वो क्या कहलाती है, किडनी फेलियर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, सम पीपल हैव नो सिम्टम एट लीस्ट इन अर्ली स्टेज, द सिम्टम में बी वेरी सेप्टेबल। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कभी कभी तो क्या होता है साइन एंड सिम्टम शो होते हैं, लेकिन कभी कभी अर्ली स्टेज के अंदर सिम्टम्स है जो शो नहीं होते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे, ओलिगुरिया, हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपरमैग्नीशियमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एडिमा, प्रॉब्लम रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड नर्वस सिस्टम जैसे इसके अंदर सीजर्स वगैरह भी आ सकते हैं रीनल फेलियर की कंडीशन के अंदर। इसके अलावा रेस्टलेसनेस हो सकता है। नेक्स्ट है कार्डियक प्रॉब्लम जैसे MI वगैरह, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आदि सिम्टम्स है जो देखने को मिलते हैं। चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकता है। कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को BP कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा डायूरेटिक थेरेपी जैसे फ्रूसेमाइड और मैनिटोल है जो प्रोवाइड करेंगे। सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट के एक्सलेट है जो प्रोवाइड करते हैं पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा कैल्शियम और ग्लूकोज या इंसुलिन विल बी गिवन IV टू हेल्प अवॉइड डेंजरस इंक्रीज ऑफ ब्लड पोटेशियम लेवल। IV है जो इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे ब्लड जो पोटेशियम लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट, पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट है जो एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एंटी कन्वर्जन मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और एंटी इमेटिक प्रोवाइड की जाती है। आयरन और विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो लेग्जेटिव भी प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा डाइट के अंदर, साल्ट रेस्ट्रिक्टेड रहता है, पोटेशियम और साल्ट है जो सोडियम कंट्रोल या रेस्ट्रिक्टेड रहता है। हाई कैलोरी डाइट देनी है और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करनी है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या होता है कि ये एक आर्टिफिशियल मेथड है ब्लड फिल्ट्रेशन का।
डायलिसिस एक मशीन होती है जिसके अंदर एक डायलाइजर लगा होता है, जिसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। तो इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इनटेक एंड आउटपुट जो है उसको रिकॉर्ड करना है और मेजर करना है। तो क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं कि आउटपुट के अंदर, तो जो ड्रेनेज होगा, वुंड से कोई ड्रेनेज हो रहा है या फिर नेजोगेस्ट्रिक आउटपुट है, डायरिया है, यूरिन है, ये सब आउटपुट के अंदर हमें मेंटेन करना है कि कितना आउटपुट हो रहा है पेशेंट का और कितना इनटेक लिया है पेशेंट ने। चेक डेली वेट, पेशेंट का डेली वेट चेक करना है। वाइटल साइन चेक करने, स्पेशली बीपी दिन में कई बार चेक करना है। इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करने हैं, एबीजी लेवल है जो मॉनिटर करना है। इसके अलावा वॉच फॉर सिम्टम ऑफ हाइपरकैलेमिया, हमें सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट में कि हाइपरकैलेमिया के सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा ईसीजी चेंजेस भी हो सकते हैं, तो ये भी देखना है। मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल है या स्टेटस है जो मेंटेन रखना है। और रेस्ट्रिक्टेड फॉलो स्ट्रिक्टेड एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग पेशेंट केयरिंग, पेशेंट की केयर के दौरान एसेप्टिक टेक्निक है जो यूज करनी है। पेशेंट को माउथ केयर, स्किन केयर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा म्यूज़िक थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साइकोलॉजी सपोर्ट देना है पेशेंट को और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में।